प्याज की खेती करने वाले किसानों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि प्याज में कौन सा खाद डालें जिससे कि हमारी प्याज की जो साइज़ है वो मोटी हो और जो हमारी फसल है वो अधिक हो। सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में किसान भाइयों, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद पाटीदार और आप देख रहे हैं मालवा की खेती यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल से यदि हमें भरपूर उत्पादन लेना है तो पौधों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। साथ ही उसमें सभी प्रकार की सूक्ष्म पोषक तत्वों का देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्याज की फसल में 55 से 60 दिन की अवस्था में दिए जाने वाले खाद के बारे में। किसान भाइयों, ये जो 55 से 60 दिन की अवस्था है ये कंदों की बुआई की हिसाब से बताई गई है और यदि आपने सीड से यानी बीज से प्याज उगाया है तो यही प्रक्रिया आप 70 से 80 दिन में अपनाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पोषक तत्व की जो कि हमारी फसल में जड़ें गहरी करता है, और जड़ें यदि गहरी होंगी तो फसल स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि वो सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमने दिए हैं ज़मीन में वो उनको ठीक प्रकार से खींच पाएगी और अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको 55 से 60 दिन की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है और इसका छिड़काव करने के बाद आपको अपनी फसल की तुरंत सिंचाई कर देनी है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है या आप इसको दवाई भी कह सकते हैं, ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका नाम है बोरान। इसका प्रयोग आपको अपनी फसल पे 2 बार करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपने कंदों से बुआई की है तो इसका पहला प्रयोग आपको 40 दिन बाद करना है और दूसरा प्रयोग 60 दिन बाद करना है। और यदि आपने बीज से इसकी बुआई की है तो आपको पहला प्रयोग 60 दिन पे करना है और दूसरा प्रयोग 80 दिन पे करना है। तो ये तो 2 प्रकार के फर्टिलाइज़र हुए जो आपको 55 से 60 दिन की अवस्था पे प्रयोग करना है। उसके बाद मुख्य कारण आता है सिंचाई का, क्योंकि किसान भाई अनियमित सिंचाई करते हैं जिस कारण भी उनके जो प्याज का उत्पादन होता है वो भरपूर नहीं होता है, प्याज छोटे रह जाते हैं। सही समय पर यदि सिंचाई की जाए तो ही वो लाभकारी होती है, या यदि आप आवश्यकता से कम सिंचाई करते हैं तो प्याज की जो ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं हो पाती। और यदि आपने आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी है तो उसका परिणाम ये होगा कि पौधों की हाइट अधिक हो जाएगी और आपका जो कंद का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा और आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी बात का आपको खास ध्यान रखना है। मेन डिपेंड तो यही करता है उर्वरकों का और सिंचाई का सही समय पे प्रयोग करना। तो किसान भाइयों, कैसी लगी ये आपको जानकारी? आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो, उन्हें भी अपनी फसल का अच्छा उत्पादन मिले। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं प्याज की खेती से संबंधित। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।